Hello guys and welcome back to my channel. Again I am back after a long time. तो कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सभी अच्छे होंगे. सारे ही यूट्यूबर्स ऐसे ही बोलते हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी. तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पूछूंगी कैसे हैं आप सब लोग, क्योंकि आई नो जो गिने चुने कुछ थोड़े से व्यूवर्स हैं मेरे, वो सब वेट करते हैं. तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ एक प्यारी सी स्टोरी लेकर. और स्टोरी ऐसे है क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात, मैं अगर कुछ सीखती हूँ किसी बात से तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए. हालांकि सीखता कोई किसी कुछ नहीं है, इतने बड़े बड़े सत्संग भी लोग देते हैं, साधु संत हम सुनते हैं, और बहुत ही रेयरली एक दो लोग ही होते हैं जो चीज़ें सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं. भाई मैं हूँ, मुझे अगर कोई बात अच्छी लगती है तो मैं सीखती हूँ, डेफिनेटली सीखती हूँ. तो बस आज फिर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ. 1 सेकेंड, मोबाइल में है मेरे पास, एक बहुत अच्छा ग्रुप है, उसमें आती है वो स्टोरी, तो मैं आपको शेयर करती हूँ. 1 सेकेंड. ओके, मैंने पॉज कर दिया था बिकॉज मैं स्टोरी ढूंढ रही थी, और अभी मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है ना. बहुत अच्छी है, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, बट मुझे इस ग्रुप पे इतना ट्रस्ट है. जो भी स्टोरी आती है ना, बस मैंने इसका मोरल पढ़ा है, वो मोरल बहुत अच्छा है. तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ फटाफट. ओके. एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग घर की तरफ चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके, है ना. ओके. चलते चलते रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा. कपड़े कीचड़ से सन गए. वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस सत्संग की तरफ रवाना हुआ. फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया. ठीक है. तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है. ओके. इस तरह से शख्स उसे सत्संग घर के दरवाजे तक ले गया. पहले वाले शख्स ने कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लें. लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ. 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं. दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं काल हूं. ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा. वो बहुत आश्चर्य में हो गया कि जब उसने बोला मैं काल हूं. सो काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको जमीन पर गिराया था. जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग की तरफ रवाना हुए तो भगवान ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए. जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा जाने लगे तो भगवान ने आपके पूरे परिवार के गुनाह क्षमा कर दिए. मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया तो आप फिर कपड़े बदल कर चले गए तो कहीं ऐसा ना हो वह आपके सारे गांव के लोगों के पाप क्षमा कर दे. इसलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ. अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुंच गया. और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, भजन जाप छोड़ देते. भाई मैं भी हूँ, अगर काम तो नहीं, काम की वजह से तो नहीं, हाँ, पर कभी कभी काम की वजह से भी और कभी कभी गुस्से की वजह से, कभी मेरे मन का नहीं होता है तो यस मैं छोड़ देती हूँ सत्संग पूजा पाठ. मीन्स ऐसे दिखाने वाला छोड़ देती हूँ. मन से तो राम का नाम लेना ही पड़ता, मतलब वो तो हैबिट में ही है ना, तो उनके बिना कैसे चल सकता है जीवन. तो मैं नाम तो लेती रहती हूँ, मन से तो जपती रहती हूँ, बट गुस्सा मैं होती हूँ. ये आपको शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया कि मेरा गुस्सा गुस्सी होता है भगवान से. ओके. तो जब कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो हम उसके लिए सत्संग छोड़ देते हैं या भजन जाप छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया से, चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है. इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर सत्संग घर चला गया. क्यों? क्योंकि उसने अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था, उसके दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था. बस किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था. इसीलिए काल ने स्वयं उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया
जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितना ही बाधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक ना एक दिन हमारा मन स्वयं हमें भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उससे रस भी लेगा। बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ना ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी चाहिए। पर मालिक आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेंगे, इसलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। श्री राधे राधे। ओके, तो देखिए ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये उनके लिए ये मतलब जिनका जो रिचुअल्स पर, जो धर्म पर, जो भगवान पर बहुत श्रद्धा रखते हैं, और सभी को रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। बट येस, एज अ टीचर मैं सिर्फ ये मैंने जो इस कहानी से सीख ली है, देखो मैंने कहा ना कि मैं भी जब गुस्सा होती हूँ तो मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मेरा होता है भगवान से, कभी मेरे मन का नहीं होता। इवन जब मैं गलत नहीं होती और मेरे साथ गलत हो जाता है ना, जब मैं सच बोल रही होती हूँ और मुझे झूठा बोला जाता है, लाइक ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं लाइफ में और आते भी हैं और आते भी रहेंगे, मुझे पता है। तो फिर भी मुझे कभी 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 भगवान से गुस्सा होता है कि इतना इतना पेशेंस आप मुझसे ही रखवा रहे हो, है ना, हर बार मैं सही हूँ फिर भी मुझसे ही परीक्षा दिलवा रहे हो। तो गुस्सा आ जाता है मुझे भी कि यार अब तो न्याय करो, सुना है देर है पर अंधेर नहीं है, पर अब तो अंधेरा भी हो रहा है, लाइक मतलब बहुत मन की नहीं होती है, तो मैं ऐसे गुस्सा गुस्सा होती हूँ। तो यहाँ पूजा पाठ के लिए नहीं बोलूँगी मैं, अगर मैंने ये स्टोरी सुनाई है कि वो बंदा एक बार गिरा फिर गया, दूसरी बार गिरा फिर गया, तीसरी बार गिरा, लेकिन तीसरी बार गिरने के बाद भी वो पहुंच गया। और काल ने क्या बोला, मैंने स्वयं आपको पहुंचाया बिकॉज मैं डर गया था। तो भाई मैं से ये शिक्षा लेती हूँ, आप भी सुनो, मैं से ये शिक्षा लेती हूँ कि, और देखो ये है, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं हार नहीं मानती। कीचड़ से भी ज्यादा कीचड़ में मैं गिर जाऊं, गिरा दो, नो इश्यू, फिर उठूंगी फिर करूंगी, फिर उठूंगी फिर करूंगी। मैं तो ये तो 2 बार कीचड़ में गिरा है और तीसरी बार में चलो पहुंच गया बहुत जल्दी, भगवान की मेहरबानी थी भाई। मुझे तो बहुत टाइम लग गया, लोगों ने बहुत बार कीचड़ में गिराया। ऐसा होता है ना, स्ट्रगल होता है, उस स्ट्रगल को कीचड़ बोल रही हूँ, मतलब कई बार कई बार कई बार, बहुत बार, आगे भी ऐसा होगा, तो कोई इशू नहीं है। इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हार तो मैं नहीं मानूंगी, सक्सेस तो लेके रहूंगी। बाकी वो किस्मत है, मिले चाहे ना मिले, बट जो मैंने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं हार नहीं मानती हूँ। सो आप ये देखिए कि आपको कोई, आप गिर रहे हो, आपको कोई गिरा रहा है, बट आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क इतना अच्छा होना चाहिए। आप बार बार करिए, आप मन से मत हारिए। अगर आप हारते भी हो और आपका मन कहीं ना कहीं निराश हो जाता है कि नहीं यार अब नहीं, अब बस का नहीं, अब नहीं करना है, तो वो जब बोले ना तो उसको बोलना नहीं, फिर करूँगा फिर हारूंगा, नो इशू। हार जीत दोनों में से कोई एक चीज मिलती है ना, नहीं जीत मिल रही है तो हार ही ठीक है, चलेगा। जीत नहीं मिलती है तो हार ही ठीक है, कब तक जीत भागेगी। सो प्लीज हारना नहीं। और देखिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। जो साथ बैठकर हंसते हैं पीठ पीछे वही डसते हैं, ये एक रील है जो मैंने बनाई है और ये कड़वा सच है। तो आपके साथ वाले भी आपके आपके फेस पे आपके रहेंगे, बट वो आपको आपके पीठ पीछे क्रिटिसाइज करेंगे, आपको फील भी होगा, बट कोई इशू नहीं। किसी का क्रिटिसिज्म मुझे नहीं रोक सकता है ना। कोई मुझे बोल रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, या तुमसे ये बस का नहीं, या मेरे पीठ पीछे बोल रहा है, मुझे समझ में आता है कि वो बंदा बोल रहा था कि मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता। भाई वो मुझे थोड़ी जज कर सकता है। मैं खुद को, मैं जब से मैंने बर्थ लिया है मैं खुद को जानती हूँ। वो बंदा 2-4 साल में मुझे थोड़ी जानेगा, 6 महीने में मुझे थोड़ी जान पाएगा, जो मेरे बारे में जजमेंट कर दे अपना, है ना। सो प्लीज सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, और हारते हो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर उठो फिर चलो, फिर उठो फिर चलो, फिर उठो फिर चलो। ओके बाय बाय। वीडियो बड़ा हो रहा है, लेंदी हो रहा है, पता नहीं पोस्ट हो नहीं पाए, पर फिर मिलेंगे एक अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, ठीक है ना। बट हारना नहीं, कभी भी नहीं हारना। हार मतलब मन से मत हारना। काम में आप हार रहे हो, फेल हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, जितने बार करोगे उतने ज़्यादा बार आप उसको सीख पाओगे, उस पर है ना स्पेशलाइजेशन होगा आपका, तो नो इशू, मत हारना। जब तक लाइफ है, आखिरी पन्ना नहीं आता है जीवन का, तब तक करते रहो करते रहो करते रहो।
Bye bye, love you all.